इद्दत केस ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। इन्होंने इद्दत में शादी की है। हम्म, इन्होंने इद्दत में शादी की है। ये देखें, फैसल करना एक अपना स्टांस होता है। मैं हम्म, बेशक मैं मानता था, मेरा थोड़ा-सा इसमें मैं डिफ़र करता था। हम्म, मैं कहता था यार जो किसी की पर्सनल लाइफ़ है ना, बेशक मुझे पता है कि जो पब्लिक नुमाइंदा होता है वो पर्सनल नहीं रहता, वो पब्लिक नुमाइंदा होता है। हम्म, मैं फिर भी कहता था यार कोई बात नहीं, किसी का कोई पर्सनल मैटर है तो और बात है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ जब मैं वज़ीर बना तो मुझे पता चला कि जो एक अवामी नुमाइंदा होता है ना, वो एक रोल मॉडल होता है। हम्म, ठीक है जी? कल्चरल भी और रिलीजियस भी। हम्म, ठीक है जी? जब एक शख्स अ, इद्दत के अंदर शादियाँ करता हो, आप देखें, मैं ना एक उन देहातों में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर ना पीरी मुरीदी को बहुत माना जाता है। हम्म, ये मुझे इस बात का जवाब दें, इसके ऊपर ये डिस्कस क्यों नहीं करते कि इमरान खान साहब उधर क्या लेने जाते थे? हम्म, जी, उनका पीरी मुरीदी वाला हिसाब था। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी ये तनकीद करते हैं कि एक मर्द का एक खातून के पास तो अकेला मिलना भी जायज़ नहीं। ठीक है राइट। जी? सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद अगर ये एक फीमेल पीरनी को मानते भी थे, तो क्या ऐसी वजह बनी कि इन्होंने जवान शादीशुदा, देखें, शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 करें, 3 हम्म, करें, 4 करें, लेकिन किसी को तलाक दिलवा के उसके साथ शादी करना तो वैसे ही हराम है। हम्म, किसी का बसा हुआ घर को इन्होंने बर्बाद किया। इन्फ्लुएंशियल ये ऐसी है कि एक अमीर आदमी किसी गरीब औरत को तलाक दिलवाए कि यार तू छोड़ दे इसको और अपने शादी कर ले, ये जायज़ नहीं है इस्लाम में। हम्म, उसके अलावा और तो और सिर्फ इसने घर नहीं तड़वाया, इसने इद्दत के अंदर शादी की। हम्म, जनाब, इनके वो जो जिन्होंने निकाह पढ़वाए उन्होंने भी बयान दिए। ठीक है ना? अब हम्म, ये सब तमाम चीज़ें तो रिकॉर्ड पे हैं। इद्दत का हम्म। मामला कोई छोटा मामला नहीं था जो इसके खिलाफ आया। तो ये तो बहुत बड़ी बेशर्मी है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब आज हैं और कुछ टाइम पहले मियां नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ साहब जब अडयाला जेल में थे तब गाड़ियां जाती थी, लोग मिलने के लिए जाते थे, और आज इमरान खान है, उनकी बहन को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। वो बेचारी फुटपाथ पे बैठी रहती हैं और बार बार कहती हैं, कोर्ट कहता है कि आपको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, और अडयाला का जो अमला है वो अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता। तो आपको नहीं लगता है कि आप इतनी इंतकामी सियासत में आगे निकल गए हैं, आप भूल गए हैं सब कुछ? इनको मैं थोड़ा-सा याद करवाना चाहता हूँ। हम्म, 2018 इलेक्शन खत्म हुआ। हम्म, जिस जेल में नवाज शरीफ साहब थे, उसी जेल में मरियम नवाज साहिबा भी थी। हम्म, राइट। जनाबे वाला, कई-कई दिन उनको तो पता ही भी नहीं होता था कि मरियम इधर मौजूद भी है। विजिटर्स तो बात की बात है कि जो शख्स अंदर जेल में साथ कैद है, हम्म, उसको नहीं मिलने दिया जाता था। आपको वो याद नहीं आता? हम्म, जब मरियम नवाज साहिबा को इन्होंने वो उस डेथ सेल में बंद किया हुआ था, शी वॉज इन द डेथ सेल। वो बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं। आप यकीन जाने, मैं खुल के कहूँगा, वो मुझे वो कहते हैं कि फैसल भाई आप यकीन करें, मैंने ऐसी एक खातून को आज तक नहीं देखा कि जिस जेल के अंदर आके जेल की दीवारें कहती हैं कि बड़े से बड़े आदमी को भी निचोड़ देती हैं। हम्म, उस जेल के अंदर इट वाज अ डेथ सेल जिसके ऊपर इमरान खान ने हमें फोर्स किया हुआ था इनको रखने पे, उसके अंदर ये मरियम नवाज घबराई नहीं। ये बात करते हैं मुलाकात की मरियम नवाज साहिबा ने। मेरी वो बड़ी बहन है, मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मेरे उसके घर का फर्द हूँ। उन्होंने ना मुलाकातों की बात करते हैं, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने रिक्वेस्ट की कि मैं ना कुरान पाक पढ़ती हूँ, हम्म, तो मुझे ना एक ना टेबल दे दें हम्म, जिसके ऊपर मैं कुरान पाक वगैरह बैठ के पढ़ सकूँ। हम्म, इन्होंने दीवार के साथ की लगा के ना, वो फटा नहीं पंजाबी में कहते हैं, हम्म, वो लकड़ी का जो होता है जी वो जी। साथ अटैच करके वो उसको रख के दिया कि टेबल भी नहीं प्रोवाइड किया गया कि मैंने कुरान पाक पढ़ना है। वो शख्स बात करेगा। हम तो फिर भी इनको तहजीब से याद करते हैं। इनको वो अमेरिका की वो स्पीचें भूल गई हैं जब ये कहते थे कि हमने एसी भी बंद करवा देने हैं। हम्म, इंतकाम तो खुदा को तो से उनको डरना चाहिए जिन्होंने वो बयान दिए थे। आज वो खुद इस चीज़ का शिकार हैं। जिस जेल में नवाज शरीफ होता था उस जेल में हमजा शहबाज भी होता था। हम्म, ठीक है जी? उनको तो मिलने नहीं दिया जाता था। ये कौन सा यादगार है कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मुझे नहीं मिलने दिया जाता था। वो तो एक टाइम पीरियड के लिए खोलते थे कि जब इनको प्रेशर आया कि जी आपने एक नवाज शरीफ, एक वज़ीर मुल्क का साबका वज़ीर आज़म नहीं, नवाज शरीफ भी है। हम्म, ठीक है जी? एक उसका स्टेटस है, उसके लिए खोलें। फिर हमारे प्रेशर के ऊपर कितना कुछ करने के बाद इनको हमने परमिशंस मिली। हम भी इनको ना परमिशन दे सकते थे। कोई बड़ी बात नहीं थी। हमें इससे कोई खौफ नहीं है। ठीक है जी? एक शख्स का राइट होता है कि वो अपने विजिटर्स को मिले। ये अंदर बैठ के भी इंतशार फैलाते थे। हम्म, ये अंदर बैठ के भी एहतजाज की कॉल देते थे। ये अंदर बैठ के भी कहते थे कि जला दो, बर्बाद कर दो स्टेट को। ये अंदर बैठ के भी पूरी प्लानिंग होती थी। हम्म, तो ये तो सारे
इंतशार वाले लोग हैं, इनको तो जितना दूर रखा जाए उतना बेहतर है। मैं तो बल्कि एडवाइस करूंगा इनको ना मिलने दिया जाए। अच्छा, जी। तो आप लोग खान साहब पे इल्ज़ाम लगाते थे कि नशा आवर अद्वियात या कुछ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये तो उन चीज़ों के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकते। अब तो तकरीबन कोई 1.5 साल होने वाला है उन्हें जेल में। वो तो बेहतरीन जेल काट रहे हैं, बल्कि कुछ लोग बताते हैं वो तो पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गए हैं। शायद फिर वो नशे की चीज़ें छुड़वाई हैं, हुँ, तो सेहत बेहतर तब होती है। तजाम भाई, हाँ, सेहत तो तब बेहतर होती है जब नशे की चीज़ें हुँ, छुड़वाई जाएँ। मेरा ये ख़्याल है हुँ, कि अल्लाह करे कि इसकी वो नशे की चीज़ें छुड़वा दी गई हों हुँ। और नहीं, इसको वो आपको मेडिसिन दिया अभी गया भी हो। लगता है कि कुछ इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल करते थे, चीज़ें इस्तेमाल करते थे? नहीं, मुझे ना पता है कि वो हुँ, नशा करते थे, हुँ। तो क्योंकि नहीं, आपके लीडरशिप कहती थी, आँखों से कहती थी कि इनकी आँखें बता रही हैं, इनका लहज़ा बता रहा है, इनके बाल बता रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या चीज़ों के बारे में ज़िक्र करते थे वो। तो मेरे ख्याल में क्या वो फिर वो नशा वो छुड़वा दिया होगा छुड़वाने वालों ने, जो इतना हुँ, कुछ छुड़वा देते हैं, हुकूमतें छुड़वा देते हैं, वो तो ये भी छुड़वा दिया होगा उन्होंने। इनका जनाबे वाला हुँ, जेल के अंदर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती ना। हुँ, हुँ, वो कहते नहीं रिहैब है ये, हुँ, हुँ, जो लाहौर में जगह-जगह बने हुए हैं, इनके लिए वो रिहैब ही है। जितनी देर हुँ, रखेंगे मेरे ख्याल में बेहतर उसकी सेहत बेहतर हो जाएगी। हुँ। अच्छा, इस वक़्त ना ऑपोज़िशन की तो बात की बात, कुछ हमें जानिबदार, गैर जानिबदार सहाफ़ी भी कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये सियासी इंतकाम ले रही है पीटीआई से। सियासी इंतकाम का फिर अगर हुँ, फैसल खुद जवाब दे, हुँ, हुँ, तो फिर मैं अपने हल्के से आगाज़ करता हूँ। हुँ, अ, मुझे बहुत गुस्सा था हुँ, कि मेरे इन्होंने घर गिराए हुए हैं, हुँ, मेरे साथ इन्होंने क्या-क्या किया हुआ है। एमपीए तो दूर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने और सीएम मरीम नवाज़ साहिबा की मेहरबानी है, हुँ, मेरे कायद मियां नवाज शरीफ की मेहरबानी है, शहबाज शरीफ साहब की, 2-2 वज़ारतें स्टेज में दी गई हैं हुँ, हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी-इतनी सीट्स भी हैं। हुँ, हुँ, इसका मतलब है कि इक़्तिदार में इससे मज़ेदार झूला तो कभी किसी ने नहीं हुँ, हमारी फ़ैमिली में कम से कम नहीं लिया। बिल्कुल ठीक ठीक है है। जी? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है कि हम असर और रसूख इस टाइम रखते हैं हुँ, हुँ, कि हम फिर सख्तियाँ करवा दें। हुँ, तो क्या हम अभी इनको किसी भी हुँ, केस के अंदर जेलों में नहीं डलवा सकते? हुँ, हुँ, हमारे लिए तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मुश्किल नहीं है ना इस टाइम, स्टेट है हम, ठीक है बिल्कुल जी? ठीक है। हम क्यों नहीं कर रहे? जनाब ऐसी बात है ही नहीं है। हुँ, हुँ, हाँ, उनको पकड़ा जा रहा है, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको चारदीवारी के अंदर रखना पड़ेगा। ऐसी ठीक है। कोई इंतकामी सियासत नहीं हो रही। हमारे मुखालफिन हैं, हुँ, हुँ, मलिक रहमत साहब हैं, हुँ, हुँ, हमारे खिलाफ वो ज़हीर अब्बास हैं, हमारे खिलाफ इस साइड पे आ जाएँ तो जिन-जिन का भी आपने नाम लेना है वो ले लें, हुँ, वो हुँ, खुले घूम रहे हैं। हम शादियों पे मिले हैं, मैं 3 दिन पहले से शादियों पे मिला हूँ। हुँ, हुँ, कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। ठीक है जी, गुस्सा ज़रूर था, लेकिन मेरे ख़्याल में फिर मैंने अपने अंदर ये एक चीज़ को पॉज़िटिव किया कि अगर अल्लाह ताला ने तुझे अवाम का नुमाइंदा बनाया है, हुँ, तो ज़ाती मुखालफत अब पीछे रखनी पड़ेगी। हुँ। फैसल भाई बस हम इख्तितामी मराहिल की तरफ जाएँगे। एक सादा सा सवाल है, इमरान खान इस वक़्त पाकिस्तान बल्कि दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं, आपको लगता है? अच्छा, वो कहते हैं ना कि अ, क्या वो कहते हैं कि अगर बदनाम हैं तो क्या नाम नहीं है? हुँ, तो मेरे ख़्याल में ये बदनामी वाला नाम है इनका। हुँ, ठीक है जी, ही इज़ नॉट पॉपुलर इन अ पॉजिटिव वे, हुँ, ही इज़ पॉपुलर इन अ नेगेटिव वे। ठीक है जी। इमरान खान साहब, अगर इनके एहतजाज जो ये न्यूयॉर्क में करते हैं, इमरान खान साहब जो ये लंदन के अंदर एहतजाज करते हैं, उन चीज़ों की वजह से मशहूर हैं। हुँ, हुँ, जी, उनको लगता है कि जी एक जेल के अंदर एक बंदा है, वो मज़लूम है और इन्होंने जी स्ट्रीट्स के अंदर जी वो बेहयाई फैलाई हुई है। हुँ, तो ये उन चीज़ों की वजह से पॉपुलर है, इन अ नेगेटिव वे, हुँ, नॉट इन अ पॉजिटिव वे। हुँ, कुछ हुँ। डिलीवर तो किया नहीं कि पता चले नहीं, कि ये नेल्सन मंडेला ही है। जो गैर मुल्की हैं, जो विल्सन है, इसके अलावा हमने वो रिचर्ड कर्नेल देखा था, ये सारे लोग ये बड़े हक में बात कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि उन्हें कौन-सी ऐसी कमी महसूस हो रही है कि इनके बारे में बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं? देखें, कुछ लोगों से के ट्वीट करने से या सपोर्ट करने से ये साबित नहीं होता कि उनकी स्टेट या वो लोग हुँ, अब इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? हुँ, और किसी की पर्सनल ओपिनियन मैटर भी नहीं करती। हुँ, हुँ, मैटर करती है कि एज अ कंट्री, हुँ, एज अ स्टेट अगर कोई किसी की सपोर्ट करे, ठीक है ना? हुँ, नवाज शरीफ साहब जब मुश्किल वक्त में आते हैं ना, हुँ, तो कई मुल्कों की जो स्टेट्स हैं उनकी मदद में आगे आ जाती हैं। हुँ, हुँ, सऊदी अरेबिया, वो जो अभी जहाँ पर वो गए हैं, काफ़ी मुल्क पाकिस्तान के दोस्त हैं। बेलारूस। बेलारूस और हुँ, काफ़ी मुल्क पाकिस्तान के दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब की वजह से, हुँ, हुँ, कि उनका ताल्लुक ऐसा बन जाता हुँ, है। इन्होंने ऐसी कोई दोस्ती क्यों नहीं की कि कोई स्टेट ने इंटरवेन किया? होता है ना कि स्टेट स्टेट को कहता है कि प्लीज़ नज़रसानी करें। हुँ, हुँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सऊदीया ने हर दौर में ही इंटरवीन किया है और नवाज शरीफ की दोस्ती के लिए नवाज शरीफ साहब के लिए रिक्वेस्ट की है इन अ हुँ, पॉजिटिव वे कि यार एक अच्छा मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। इनके लिए तो ये बड़े दावेदार थे कि जी जो सदर ट्रंप हैं वो पावर में आ गए हैं जी, अब हर चीज़
इनकी बेहतरी में जाएगी जी, इनको वो हमें रिक्वेस्ट किया जाएगा, इनको फोर्स किया जाएगा आर्मी चीफ को और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कि इमरान खान साहब को रिलीज करें। नथिंग। ये पता क्या होता है, ये मुल्क बाहर जब बाहर जाते हैं ना, हर मुल्क में जिस तरह यहाँ पर सहाफ़ी दोनों तरफ होते हैं ना, उधर भी ऐसा है। ये कॉफ़ी पे मिलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़ाती तौर पे कि अगर आप ट्वीट कर देना तो ये हो जाएगा। उनको क्या पता हो कि उनकी ट्वीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इट इज़ जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन, दैट इज़ इट। कोई इनकी सपोर्ट में कोई मुल्क बाहर नहीं निकला। अच्छा, इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, आप भी कहते थे। तो मियाँ साहब आए, फिर वो पिच वगैरह बिल्कुल तैयार थी, उनके खेलने का वक्त आया तो पता चला कि भाईजान ओपनर जो है वो बदल गया है, ओपनर बैट्समैन अब शहबाज शरीफ साहब हैं। आखिर हुआ क्या? वो मियाँ साहब के लिए सब कुछ तैयार कर लिया गया था, आते ही सब कुछ बदल गया। मैं तो समझता हूँ कि एज इट इज़ ही मियाँ साहब ओपनर है अभी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात आपको कोई वर्कर नहीं कर रहा मुस्लिम लीग नून का, वो शख्स कर रहा है जो गवर्नमेंट के अंदर है, वो शख्स कर रहा है जो वजीर है। ठीक है जी।